हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो गाइस आज फिर बात करने वाला हूँ यार मैं अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। और कुछ और वीडियोस मैंने सोचा आपके लिए बना दी जाए आपकी हेल्प करने के लिए, और होप सो कि आपकी वो हेल्प करेंगे। ओके सो वैसे तो यार 50 प्लस ऑलरेडी वीडियो पूरी कंप्लीट फिजिक्स की आपके पास जा चुकी है। देखो 50 प्लस का मतलब होता है कि 100 प्लस क्वेश्चन आप उनका यूज करके सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ओके तो आज फिर कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करने हैं आपके साथ, और बहुत कम टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम उनको डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है और हमारी प्रैक्टिस एकदम जोरों शोरों पे होगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत जरूरी है, और जो टॉप 10 की सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी है यार, उसको आप बेहतरीन तरीके से करते रहना, उसके सारे क्वेश्चन शिद्दत के साथ करते रहना, आपके हर फंडा क्लियर हो जाएगा थ्योरी के साथ साथ। वैसे आपके लिए खुशखबरी और है यार कि मैं एक और नई सीरीज लेके आ रहा हूं आपके, जिसमें मैं टॉप मोस्ट जो कंसेप्ट है उनका डिस्कशन करूंगा, और टॉप मोस्ट जो फॉर्मूलाज होने वाले हैं नीट के एग्जाम के लिए फिजिक्स में, उनका डिस्कशन आपके लिए करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके सो आप बस मेहनत करते रहना यार, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा, और आपके एग्जाम में कुछ भी हेल्प अगर मैं कर पाऊंगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए यार, हमें हमारे यू कैन फिजिक्स के पूरे सिस्टम को अच्छा लगेगा यार। ओके सो यही हमारा टारगेट भी है। ओके तो यार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बंदा साउथ बैंक पे खड़ा है। लेट्स सी, मैंने मान लिया, पहले इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है इस तरीके से है, तो ठीक है, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करूंगा इस प्रॉब्लम को। ओके इधर है आपका नॉर्थ बैंक, यानी यहाँ पे नॉर्थ पे जाना चाहता है वो, और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है साउथ वाले पे। ठीक है तो रिवर जो है, ये पानी जो है रिवर, ये इधर को फ्लो कर रहा है, और रिवर की वेलोसिटी वी आर। ठीक है तो ये इधर को जा रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन उसने मानी है वो मानी है ईस्ट। ठीक है और ये वाली जो डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर होगी, ये होगी वेस्ट। क्वेश्चन में वो क्लियर बोल रहा है कि यार वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना चाहता है। देखो यार शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है उसके लिए, वो डायरेक्ट चला जाए, साउथ बैंक से डायरेक्ट चला जाए इस रास्ते के थ्रू। ठीक है वो नॉर्थ पे, तो किस एंगल पे उसको जाना चाहिए, इस रिवर को क्रॉस करना है फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक, यानी यहां से यहां जाना और शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जाना है। वो ऐसा सोच रहा है कि क्रॉस करना है मैंने शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग, तो मुझे किस एंगल पे स्विम करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है, ये एंगल दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस एंगल पे स्विम करके जाए कि वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू नॉर्थ पे पहुंच जाए। ठीक है तो भाई दो तरीके से एंगल पूछा जाता है, या तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस ये रही, या तो परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आपको इधर जाना होगा, ध्यान समझेंगे, मतलब ये होगा वो एंगल। या आपसे पूछेगा द एंगल मेड बाय द स्विमर, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर डायरेक्शन, मतलब सर रिवर इधर को जा रही है, या तो फिर ये एंगल पूछेगा यहां से लेके यहां तक, इसको आप अल्फा मान लो। ये दो ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और अब फटाक से, मान लिया आपको फॉर्मूला याद नहीं, आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, मैन की जो वेलोसिटी है या स्विमर की जो वेलोसिटी है, जो स्विम कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड है स्टिल वाटर में, जो स्विम कर रहा है स्टिल वाटर में। ठीक है और जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो सब कुछ गिवन है, बस ये बताना है किस एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए। यहां पे हमें एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, है ना। नॉर्थ का मतलब परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, मतलब ये एक तरीके से वाई एक्सिस मान लो आप। ठीक है मतलब आपने ये थीटा निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यार थीटा निकालना है तो भाई क्या करेंगे, स्विमर की वेलोसिटी रखी है, रिवर की वेलोसिटी रखी है, तो एक चीज आप ध्यान से रखें, लेट्स से आप फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्या करके आएंगे, तो देख बेहतरीन तरीके से, अगर मैं ध्यान से देखो मेरे को थीटा निकालना है, तो मैं हमेशा एक चीज तो आप याद रख सकते हो कि साइन थीटा ही यूज करना है मैंने। मान लिया आपको इसका पूरा इंजीनियरिंग, पूरी साइंस, मतलब इसके पूरे कंसेप्ट नहीं पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो साइन थीटा याद रखना कि मैं जब भी एंगल निकालूंगा, स्विमिंग वाली प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनमें, रिवर स्विमिंग वाली प्रॉब्लम आएंगी, साइन थीटा से निकलेगा। तो साइन थीटा में जब मैं रेशियो लूंगा, वो क्या लूं, मैं वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर वेलोसिटी ऑफ रिवर लूं, या वेलोसिटी ऑफ रिवर ओवर वेलोसिटी ऑफ मैन लूं। वैसे तो आपको याद होगा, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप गलती से वहां भूल गए या कंफ्यूज हो गए तो क्या करके आएंगे, देखो ध्यान से, तो यार साइन से निकालेंगे एंगल। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, और ये है डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये ले, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन ले, देखो चेक कर लेना तुरंत। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 20 को यानी मैन की वेलोसिटी को रिवर की वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आएगा, समझ गए आप। अगर मैं ये लूंगा, ठीक है ये लूंगा, देखो मैन की वेलोसिटी है 20 बाय रिवर की वेलोसिटी है 10, तो कैंसिल करके 2 आएगा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है
वो टू वेरिएंट, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, 2 तो हो ही नहीं सकती। तो वहां पे आप चेक कर लेना, तुरंत रेशियो चेक कर लेना इन वेलोसिटी को डिवाइड करके। अगर वो 1 से ज्यादा आया मतलब साइन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, और 1 भी नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, आप ये मान के चले वहां पे, ठीक है। तो यार बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास बनने वाला है, ठीक है। सो ये रेशियो आपने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे सर, जैसे ही ये 1 से ज्यादा हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सीधा सा तुम्हारे पास डायरेक्ट बन गया यहाँ पे कि इसका मतलब साइन थीटा से हम आंसर निकालेंगे, रिवर की वेलोसिटी लेंगे और मैन की वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे जो स्विम कर रहा है, और आप चेक कर सकते हैं 10/20 एंड ये आने वाला है 1/2। सो ये बन गया आपका साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 होता है भाई, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। सो ही शुड स्विम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, मतलब उसको यहां परपेंडिकुलर एक्सिस से नॉर्थ से 30 डिग्री पे इधर स्विम करना चाहिए, उस मैन को इधर जाना चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और मिस्टेक भी नहीं करनी है, फॉर्मूला भूल गए तो भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, जो पूछा जा सकता है कि रिवर की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ, तो पूरा एंगल लेना है, यहाँ से एक्स एक्सिस से लेना है पूरा, ये पूरा एंगल लेना है। तो ये अल्फा कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है ये वाई एक्सिस है, तो ये एंगल होगा 90 और ये आप निकाल चुके होंगे, तो 90 प्लस थीटा से निकाल लेना। अगर इसी में मैं आपको बताऊं 90 प्लस 30 तो आ जाएगा 120 डिग्री, है ना। और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में जा रहा है, तो 30 डिग्री वेस्ट, मतलब वो तो आप बता ही देंगे डायरेक्शन एंड ऑल। बस मेरा काम तो आपको ये बताना था कि यार अगर आप फॉर्मूला बोल जाए तो किस तरीके से वहां पे दिमाग लगा के आना है और फटाक से उड़ा देना क्वेश्चन। ओके, तो बेहतरीन है यार, इस तरीके से आप करके जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूले तो चलो याद रख ही लेंगे, बट बहुत मजा आने वाला है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्विमिंग रिवर प्रॉब्लम 2 कैटेगरी पे पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ओके गाइस, मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, हम आपका साथ देते रहेंगे यार, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, डेली भी लेंगे आपको। कुछ और चैप्टर्स हैं जिनके शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, मैक्सिमम ओवरऑल मैं कवर कर चुका हूं। और नेक्स्ट जो सीरीज आपके लिए चली हुई है टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसको आप फॉलो करें, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करें, और नेक्स्ट जो आने वाली है उसको भी आपने बढ़िया तरीके से यूज करना है अपने लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।